बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि कश्मीर में पिछले चंद दिनों में 3 दिन से जो ऑपरेशन जारी है उसमें भारतीय फौज के अहम ऑफिसर्स मारे गए हैं। यानी डीएसपी मारा गया है, उनका कर्नल मारा गया है, उनका मेजर मारा गया, आज फिर उनके कई सिपाही मारे गए हैं। तो इस सूरत हाल में वो तो एक अपनी पूरी जंगी तैयारी के लिए हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं मार्शल वी आर चौधरी, ये स्पेन गए और स्पेन में जाकर इनको यूरोपीय जो फिजाई कंपनी है एयरबस के डिफेंस और उनमें अहम तरीन जो कंपनीज के मामलात हैं वो पूरे करने के बाद इनको C-295 साथ का पहला ट्रांसपोर्ट जंगी तैयारा इन्होंने दिया। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर पाकिस्तानी इसको ना समझे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि असल में कश्मीर और ख़ास तौर पर सियालकोट बॉर्डर की जानिब से ये जो हमारी सरहदों के नज़दीक इंडियन फौजियों को लाने ले जाने और तेज़ी से जंगी साजो सामान सरहद पर पहुंचाने में ये कितना अहम किरदार अदा करेगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये असल में इन्होंने बनाया, पूरा जो प्लान था वो इसी मकसद के लिए था कि अर्जेंट बेसिस पर हम टोलियों, फौजियों, सामान और तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की सरहद पर लेकर आए और पाकिस्तान में जब हमने अपनी फौजें उतारनी हो तो ये तैयारा हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2021 में इंडिया ने एक मुआहिदा किया था, ये $2.6 बिलियन का था, $2.6 अरब का मुआहिदा था। इसके तहत 56 C-295 ट्रांसपोर्ट तैयारे एयरबस कंपनी से खरीदने का इन्होंने मुआहिदा किया और इन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में हमें जो पूरे है तकरीबन, आप ये देखिए इस मुआहिदे के तहत एयरबस कंपनी 16 जंगी तैयारे इंडिया को देगी और बाकी जो 40 तैयारे हैं वो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी टाटा, आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, ये असल में अपने प्लांट में तैयार करेगी इनके साथ मिलकर और फिर वो इंडिया को देगी। फिर उसके बाद यानी आप ये देखें कि बाकी तैयारे इंडिया को अगले कई सालों में साथ साथ मिलते रहेंगे। अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के अंदर अब ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो जहाज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने एक प्लान कर लिया है कि अब जितने डिफेंस की प्रोडक्शन होगी वो मेरे मुल्क में होगी। ये बात उसको समझ आ गई है। आईफोन इंडिया के अंदर बन रहा है, टेस्ला इंडिया के अंदर बन रही है, अब राफेल भी इंडिया के अंदर वो बनेंगे, फिर उसके बाद ये भी इंडिया के अंदर बनेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे बढ़कर आप ये समझ लें कि असल में ये जो उन्होंने दिया है C-295 जंगी ट्रांसपोर्ट, ये अहम क्यों है और इन्होंने सियालकोट बॉर्डर से जब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में फौजें उतारनी है, और ये भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, हो सकता है वो लाहौर की साइड पर भी इस दफ़ा आ जाए। और ये तो कंफर्म है कि उन्होंने कश्मीर की साइड पर जाना। जैसे मिसाल के तौर पर अब उन्होंने ये ड्रोन्स जो हैं, ये बम फेंकने के लिए ये जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त उन्होंने तैयार किए हैं और वो उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिए। ये ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान में पहले भेजने हैं। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान पर हमले की तैयारी करनी है, ड्रोन्स पाकिस्तान में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर बमबारी करेंगे। और इसके साथ ये C-295 जंगी ट्रांसपोर्ट असल में समझ रही है क्या, ये असल में करता क्या है कि जैसे जंग ये छिड़ेगी तो बहुत ही कम वक्त के अंदर छोटी जगहों पर जो भारतीय फौज है उनको और हथियारों को यानी पाकिस्तान के अंदर लैंड करवाने या पाकिस्तान के अंदर भेजने में ये बड़ी सलाहियत रखता है। अब आप ये देखिए कि इसमें इंडिया में ये बने हुए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है, यानी इस तैयारे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी जंगी मिशन में ये निचली सतह पर परवाज कर सकता है और इसमें 70 के करीब आप फौजी लेकर जा सकते हैं। यानी इन्होंने प्लान ये किया है कि 70-80 के करीब आप फौजी जो हैं वो पाकिस्तान में जब उतारने हो, जिस तरह असल में इनका मिशन क्या, मिशन ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने स्ट्राइक करना है और स्ट्राइक करने के लिए अपने फौजी यहाँ पर उतारेंगे और उसके साथ जंगी सामान भी, और ये चंद मिनट के अंदर ये लेकर जाएगा। अब इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक तो ये इंडिया के अंदर अब तैयारे तैयार होंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 10 से 11 टन की सलाहियत वाला तैयारा है। यानी तकरीबन आप 70 से 80 फौजियों को पूरे साजो सामान के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में इसके आने के बाद ये पाकिस्तान की साइड से जो मामला था वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं।
अब यहाँ से असल में ये जो बॉर्डर की साइड से होंगे तो यहाँ पर ये आसानी के साथ ये तैयार है, और वो कोशिश करेंगे कि उनके जो बेस्ट कमांडोज हैं ये असल में उनको पाकिस्तान की साइड पर उतारें। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान में जब से 2000 यानी 19 के बाद से जो सरहदी टकराव हुआ था हमारा, उसमें कशीदगी थी और हज़ारों फौजी तैनात किए थे। अब असल में उनके लिए प्रॉब्लम यह थी कि उनका साजो सामान फ्राहमी और फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह सड़क के जरिए लेकर जाना होता था, या इधर लेके आओ चलो फलाना। तो अब उन्होंने काम ये किया कि इंडियन एयरफोर्स जो है ये C-295 तैयारे ये असल में जब आएंगे तो ये ऐसे तब तो आगे हैं, बाकी आना शुरू होंगे, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ सामान जो चाहिए होगा हमले के लिए वो लेकर जाएंगे। और फिर इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र टेक्नोलॉजी इंडिया ने, आप ये देखें कि Su-30 इन्होंने वो भी इस वक्त प्रोक्योरमेंट करने के लिए उन्होंने, आप देखें कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट की है कि इस वक्त तकरीबन 12 Su-30 जो है वो इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। ये 11,000 इंडियन करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और इसमें इंडिया के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। यानी आप ये देखें कि इंडिया पूरी कोशिश अब ये कर रहा है कि किसी तरह जितने भी, चाहे वो रूस से ले किसी और से ले, पिछले 3-4 सालों में इंडिया ने इतनी ज़्यादा जंगी तैयारी की है, इतनी ज़्यादा की है कि एक वक्त था कि हम इंडिया का मजाक उड़ाया करते थे कि इंडिया के पास मैक्सिमम 10 से 12 दिन का जंगी सामान है। अब इंडिया की सूरत हाल ये है कि शायद महीना 1.5-2 या उससे भी ज़्यादा वो जंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलसल जंग, फिर बात यह है कि उसके साथ साथ ये 20 के करीब जो ममालिक है जो G20 के अंदर आए थे वो इंडिया को हथियार देंगे, अपने तैयारे देंगे, इसराइल उनको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा, पूरी तरह पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। जो मर्जी आप कह लें, पूरी तैयारी हो चुकी हुई है। अब आप ये देखिए मिसाल के तौर पर जिस तरह ये 3 लोग मारे गए उनके, और अभी उनके कई ऑफिसर मजीद मारे गए हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें उनकी फौज के कई लोग मारे गए हैं और वो पूरी तरह कह रहे हैं कि इसका बदला लो पाकिस्तान से। तो ये जो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने ये जो ड्रोन्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम पिछले 3-4 साल में देखें तो इंडिया ने राफेल तैयारे लिए, अपनी नेवी के लिए उन्होंने 4-5 जगहों से इकट्ठा हमला पाकिस्तान पर करना है, उनकी एयरफोर्स। अब आप बताइए C-295 लेने का उनका क्या तुक है? जब आपने अपने फौजी पाकिस्तान में उतारने हैं तो इसी मकसद के लिए आपने रखा है। ये स्ट्राइक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करना है। और जब तक मिसाल के तौर पर जो जिसको ये कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक, वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो क्या होता है कि आपने अपने फौजी उतारने हैं, फौजी वो यहाँ पर लेकर जाएंगे, सामान उनके पास होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये पूरी सूरत हाल में वो लेकर जाएंगे बड़ी तादाद में खेप। देखिए इंडिया ने काम ये किया था कि इंडिया पिछले काफ़ी अरसे से ये प्लानिंग कर रहा है, जिसे सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वो उन्होंने फौजें उतारनी है पाकिस्तान में। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम फौजें उतारे पाकिस्तान आगे से रिटेलिएट ना करे, बातचीत ना करे। आप एक अंदाज़ा लगा लें, ये अभी हालिया एशिया कप हुआ, कितनी बुरी तरह इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। वो मैच वाली शिकस्त की बात नहीं हो रही। आप बताइए, आप पहले लाहौर से कोलंबो जाएं, पहले रोड के ज़रिए जाएं, फिर आप उनके शहरों में श्रीलंका के शहरों में ट्रैवल करने के बाद फिर आप फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आए, फिर आप रोड से जाएं, फिर आप फ्लाइट पकड़ एक शहर से दूसरे शहर। ये पाकिस्तानी कौम को उन्होंने इतना और टीम को इतना बुरी तरह शिकस्त देने का जो मामला सामने रखा है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो प्लान बनाकर बैठे। हम कितनी आसानी के साथ इंडिया के आगे लेट गए। आप कहते भाई हमने नहीं करना मैच, आप कह देते कि भाई हमने मैच नहीं खेलना, आप ना खेलते। दुनिया एशिया कप देखती बगैर उसके। क्या इंडिया होता या ना होता तो एशिया कप रुक जाना था? श्रीलंका पाकिस्तान खेल रही, बांग्लादेश खेल रही थी, फिर उसके बाद नेपाल, ये सारी टीमें तो पाकिस्तान आती ना आता इंडिया, आप भी ना जाते वर्ल्ड कप में। अब आप ये देखें कि दुनिया कह रही है कि शुक्र अदा करें आपका इंडिया के साथ फाइनल नहीं हो, ना आपने शिकस्त खा लेनी थी, और ये बात तय है। तो किस तरह हम इंडिया के आगे लेटे? उन्होंने इंटरनेशनल ताकतों को कहा, पाकिस्तान मान गया। अब वो इसी तरह कोशिश करते हैं कि भाई हम अगर फौजें उतारे पाकिस्तान ना करे। तो ये सारी सूरत हाल में हमें इनको बड़े तगड़े जवाब देने पड़ेंगे। इंडिया इतना जंगी जुनून उस पर सवार है और वो भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं कि 2019 के अंदर तो कुछ भी नहीं था, उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज उन्होंने करना और ये सारा करना, आप ये देखिए कि पिछले 3-4 दिन से जो इंडिया के अंदर फौजी मारे गए हैं, सारा कुछ है, अभी तक मोदी चुप करके बैठा है। वो चुप इसलिए करके बैठा हुआ है कि उसने बड़े टाइम के साथ
अचानक देखना अभी वर्ल्ड कप सामने है, चीज़ें सामने है, प्लानिंग करके वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। और यही वो असल में वजह है कि जिसकी वजह से उसने सारे हथियार, जहाज, ये सारा साजो सामान तैयार करके रखा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।